Hello students, now I will explain you the science of class 7, lesson 10, पेज नंबर 92। हम लोग आज पेज नंबर 92 स्टडी करेंगे। यीस्ट और यूनिसेल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यीस्ट जो होते हैं ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सिंगल सेल के बने होते हैं। दे रिस्पायर थ्रू अनएरोबिक रेस्पायरेशन, ये अनएरोबिक रेस्पायरेशन पर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इन दिस प्रोसेस दे यील्ड अल्कोहल, और रेस्पायरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज जब टूटता है तो अल्कोहल बनता है एंड दस आर यूज्ड एज बियर एंड वाइन, और इसी अल्कोहल का हम लोग वाइन और बियर की तरह से यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वाइन और बियर जो होती है ये फ्रूट या ग्रेन्स को पहले अच्छे से क्रश करते हैं, पानी में भिगो देते हैं, इसके बाद उस पर यीस्ट एक्ट करता है और उसके शुगर को तोड़ करके अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। वी ह्यूमन्स आल्सो रेस्पायर अनएरोबिकली, हम मनुष्यों में भी अनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, दो फॉर अ शार्ट टाइम, लेकिन यह बहुत थोड़े समय के लिए होता है। व्हेन देयर इज ए टेम्पोररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, और यह हमारे मसल्स में उस समय होता है जब थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन की मात्रा हमारी मसल्स में कम हो जाती है। द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कौन से हैवी एक्सरसाइज हैं, जैसे फास्ट रनिंग, तेज़ी से दौड़ना, साइकिलिंग, साइकिल चलाना, एंड वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स, और हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर ज़्यादा समय तक पैदल चलते हैं, उस समय हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बट द ऑक्सीजन सप्लाई टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो उतनी तेज़ी से हर मसल्स तक नहीं हो पाती है। दिस इज़ वेयर, इसी कारण है कि इन मसल्स में अनएरोबिक रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस। अनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है इन मसल सेल्स इन आवर बॉडी टू फुलफिल द एनर्जी डिमांड। तो चूँकि हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, इसलिए हमारी मसल सेल्स जो होती हैं, हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं, वो अनएरोबिक रेस्पायरेशन करती हैं। तो ग्लूकोज इन मसल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। व्हेन यू डू हैवी एक्सरसाइज, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, व्हाई डू यू गेट मसल क्रैम्प्स, आपकी मसल्स में दर्द क्यों होने लगता है। मसल्स मतलब आपके, हमें अपने हाथ पैर में दर्द होने लगता है जब हम कोई हैवी काम करते हैं। व्हेन अनएरोबिक रेस्पायरेशन अकर्स इन मसल सेल्स दे रिजल्ट इन क्रैम्प्स, जब मसल सेल्स में हमारे अनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है और लैक्टिक एसिड बनती है तो हमारी मसल्स में दर्द होने लगता है, क्रैम्प्स होने लगते हैं। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन पार्शियली एंड कॉजेज क्रैम्प इन मसल्स व्हेन अकुमुलेट्स, तो ग्लूकोज टूट करके लैक्टिक एसिड बनाता है, या लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर हमें मसल्स में दर्द होने लगता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ, और हमें इस मसल में जो हमारे दर्द हो रहा होता है हाथों पैरों में, इससे हमें तब आराम मिलता है जब हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं और मसाज, या कोई हमारा हाथ पैर दबाता है या हम हाथ पैर अपना दबाते हैं किसी से, तब जा कर के हमारी मसल्स में रिलीफ कम होता है। व्हाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ इम्प्रूव्ड बाय हॉट वाटर बाथ और मसाज, जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, या फिर कोई मतलब हमारा हाथ पैर जो है इनमें हम मसाज लेते हैं, किसी से दबवाते हैं, तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है ये तेज़ी से होने लगता है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स, और हमारी मसल सेल्स में भी ऑक्सीजन पहुंचने की मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा ऑक्सीजन आने लगता है। दिस इंक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई अल्टीमेटली, और इस तरीके से अचानक से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी मसल्स में ज़्यादा होने लगती है, रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिससे ये लैक्टिक एसिड टूट करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है बाय कम्प्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ द लैक्टिक एसिड। तो इस तरीके से लैक्टिक एसिड कंप्लीट ब्रेक डाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी देता है। स्टूडेंट्स, आगे हेडिंग हमारी ब्रीदिंग, इसमें हम लोग समझते हैं इसको एक्टिविटी 1। कॉशन, परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर और एन एल्डर, आप किसी बड़े के सहयोग से या फिर अपने टीचर के गाइडेंस में ही यह एक्टिविटी करिए। विथ योर फिंगर क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली, आप अपने उंगलियों से अपनी नाक को दबा लीजिए और अपने मुंह को भी बंद कर लीजिए। लुक एट अ वॉच, और घड़ी देखते रहिए।
आफ्टर सम टाइम व्हाट डू यू स्टार्ट फीलिंग, थोड़ी समय बाद आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है। फॉर हाउ लॉन्ग यू वेयर एबल टू कीप देम क्लोज्ड, कितने समय तक आप अपने मुंह और नाक को बंद रख सकते हैं। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, आप आज वो समय नोट कर लीजिए आपने जितनी देर तक अपनी ब्रीथ को, अपनी सांस को रोके रखा। नाउ यू नो दैट विदाउट ब्रीदिंग यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, अब हम सभी जानते हैं कि बिना सांस लिए हम में से कोई भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है। द टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज नोन एज ब्रीदिंग, हमें अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से ऑक्सीजन युक्त हवा का शरीर के अंदर अपने फेफड़ों में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा का अपने फेफड़ों से बाहर निकालना, सांस को बाहर छोड़ना, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। द एक्टिविटी ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर इज़ नोन एज इनहेलेशन, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर इज़ नोन एज एक्सहेलेशन, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं अपनी नाक से तो उस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। ब्रीदिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस इन एन ऑर्गेनिज्म विच स्टार्ट्स विथ लाइफ, हर जीवों में जब जीवन की शुरुआत होती है उसी समय से ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। इट गोज़ ऑन ऑल द टाइम, और यह हमेशा जीवन भर चलती रहती है। एंड थ्रू आउट इट्स लाइफ, जब तक वो आदमी जिंदा रहता है, वह जीव जिंदा रहता है, तब तक उसका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस जो ब्रीदिंग होती है ये चलती रहती है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन अ यूनिट टाइम 1 मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट, 1 मिनट में कोई आदमी जितनी बार सांस अंदर लेता है उसे हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस बाय टर्न्स, पहले हम इनहेलेशन लेते हैं फिर एक्सहेलेशन करते हैं, तो ब्रीदिंग में पहले इनहेलेशन होता है फिर एक्सहेलेशन होता है और इसे एक ब्रीदिंग कहते हैं। 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन काउंट्स इक्वल टू 1 ब्रीथ, तो एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन मिला करके हम एक ब्रीथ कहते हैं। और लगभग ये 1 मिनट में, अगर हम रेस्ट की कंडीशन में हैं तो 15 से 18 बार होता है जब हम सो रहे होते हैं एकदम आराम से, और जब हम हैवी वर्क कर रहे होते हैं तो 25 से 28 या 30 बार तक होता है। ये हमारे एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं। नीचे है इट वुड बी अमेजिंग, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, इफ़ यू गेट टू नो योर ब्रीथ रेट, जब आप अपनी ब्रीथ रेट जानते हैं। इज़ नॉट इट, क्या आपको ये जान के अच्छा नहीं लगेगा कि हम अपनी ब्रीथ रेट जाने। You can even know whether it changes according to the requirement of oxygen by body or remains constant, आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो ब्रीथ रेट होता है हमारे बॉडी के ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर भी निर्भर करता है। लेट अस नो हाउ वी कैन, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कितनी बार सांस ले सकते हैं। बूझो इंक्वायर्स, बूझो क्या जानना चाहता है। व्हाई डू वी ब्रीथ हैवीली व्हेन वी होल्ड आवर ब्रीथ फॉर सम टाइम, बूझो कहता है कि जब हम थोड़ी देर के लिए सांस रोक लेते हैं तो फिर हम तेज़ी से सांस, जल्दी जल्दी सांस क्यों लेने लगते हैं। स्टूडेंट्स, अगला पेज हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।